मशहूर अमेरिकन फिलोसोफर विलियम जेम्स ने कहा था, आप कैसी जिंदगी जिएंगे ये आपका लिवर तय करेगा। और ये बात लफ्जों की बाजीगरी नहीं है, इसके पीछे पूरा का पूरा साइंस छिपा है, जिसे हम सब ने स्कूल की किताबों में भी पढ़ा है। थियोरेटिकली अगर हम समझें, यानी कि थ्योरी वाइज हम समझें, तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसका अमल नहीं करते हैं। और इसी का नतीजा है कि देश में हर तीसरा शख्स लिवर खराब होने की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन बावजूद इसके लोग हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। अमित, बिल्कुल ज्योत्सना, 100 में से तो 90 लोग हर दिन हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा खाते पीते हैं और ऐसा पोस्चर रखते हैं कि जिसका बुरा असर बॉडी के सबसे वाइटल ऑर्गन पर पड़ता है। बिल्कुल, तभी तो देश में लिवर कैंसर के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं और इसके पीछे बड़ी वजह है हेपेटाइटिस इन्फेक्शन। दिक्कत यह है कि एक बार हेपेटाइटिस की गिरफ्त में अगर आ गए तो फिर लंबे वक्त तक दवा खानी पड़ती है। दवा खाने से हेपेटाइटिस तो ठीक हो जाता है, लेकिन सिरोसिस बना रहता है, जो कुछ साल बाद कैंसर में भी तब्दील हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मीनाक्षी आपने दी। लिवर हेल्थ को हल्के में इसलिए नहीं लेना चाहिए। ग्लोबली ये बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। दुनिया में हर 30 सेकंड में एक जान हेपेटाइटिस की वजह से जा रही है और इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि पिछले 10 साल में लिवर प्रॉब्लम के मामले 3 गुना बढ़ चुके हैं। तो देर तो बिल्कुल भी मत करिए। देर करने से दुर्घटना जल्दी होगी और फिर वापस लौटना मुश्किल होगा। अपनी भलाई के लिए शरीर के सबसे बड़े ग्लैंड का ख्याल रखिए, क्योंकि इसमें सर्वाइवल के लिए जरूरी सभी न्यूट्रिएंट्स स्टोर रहते हैं। इतना ही नहीं, ये अकेला ऐसा ऑर्गन है जो शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स को बाहर करने में कैपेबल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें योग आयुर्वेद सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। तो चलिए योग की शुरुआत करते हैं और शरीर में ताकत भरते हैं। स्वामी रामदेव का स्वागत करते हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। और आज हम लीवर को तो 100% हेल्दी बनाएंगे ही। उसके लिए 2 आसन तो हम रोज बताते हैं और उसको करोड़ों लोगों ने अपना भी लिया और करोड़ों लोग अपने लीवर को इंडिया टीवी के साथ हमारे साथ ठीक भी कर रहे हैं। फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर फाइब्रोसिस और खाली लीवर के ही नहीं, पाचन तंत्र के रोग, गैस, कब्ज, एसिडिटी, पायल्स, फिशर, फिस्टुला, क्रोन्स डिजीज। लंबे समय से लोगों को मैं देखता हूँ जब कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस रहता है तो पूरा पाचन तंत्र, उस पाचन तंत्र के साथ पूरा जीवन तंत्र ही उनका हिल जाता है। और आज हम एक संकल्प ले लें कि रोज 5 मिनट ये मंडूकासन, जो वज्रासन में बैठ सके, जो वज्रासन में ना बैठ सके वो सुखासन में बैठ करके इसको कर ले। और जो फ्लेक्सिबल है वो तो हमारी तरह से ऐसे ये योग मुद्रासन भी कर ले। और इसके साथ हम यह बस्ती भी करवा रहे। देखो, लीवर बस्ती बड़ी जबरदस्त होती है। जैसे हार्ट के लिए हृदय बस्ती करवाई हमने, ऐसे ये उदर बस्ती है पूरी। उधर में आंतों में सूजन है, लीवर में सूजन है, हमारे पेट में कहीं इन्फ्लेमेशन है, उसके लिए ये बस्ती बड़ी ज़बरदस्त काम करती है। फिर ये मिट्टी पट्टी से लेकर के पानी में ये टब स्नान जिसको बोलते हैं, देखने में तो ये छोटी सी चीज़ें लगती हैं, लेकिन इनकी बड़ी महिमा है। और मिट्टी पट्टी, ठंडे गर्म पानी का सेक करते हैं। जैसे दाईं तरफ जो है एक भाई को लिटा रखा है, कुछ सोच रहे होंगे ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो ये भी एक थेरापी है। इसमें ठंडे और गर्म पानी का शेक करते हैं पेट के ऊपर। तो एक बार हटा तो दे भाई, ऐसे बल लिटा दिया तुमने तो जैसे कहीं कब्रिस्तान में मुर्दे को लिटा दिया। वैसे स्वामी जी, आपने योगाभ्यास की शुरुआत तो करवा दी है, आपने ये भी बता दिया और कितने सारे उपाय हैं लीवर को स्वस्थ रखने को लेकर। लेकिन लीवर से जुड़ी दिक्कतें जो बहुत सारी हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन जो देखने मिलती है वो है फैटी लिवर की समस्या। तो सबसे पहले उस पर ही हम बात करते हैं और उसके जो उपाय हैं वो आप बताएं। तो देखो, एक एक करके हम सारी चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं। अब पद्मासन में बैठ के पीछे से ऐसे पकड़ लें, यदि ये तो
बड़ा जोरदार काम होगा। हम बीच बीच में टेस्टिंग करते रहते हैं कि मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी और अमित जी का भी बॉडी का जो दायरा है हाँ वो स्वामी ठीक जी है। चलो ज्योत्सना, ऐसे MS करके यौगिक बीएमआई टेस्ट आगे हो रहा झुक है। सके। अभी हमारे दर्शक भी साथ नहीं साथ तो आगे टेस्ट से ही कर ऐसे लें। ही झुक जाए। तो ये बड़ा जबरदस्त है, ऐसे झुक जाना। ऐसे पवन मुक्तासन और योग मुद्रासन ये बड़े जबरदस्त हैं। और जो ऐसा ना कर सके तो वो अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, आगे पवन मुक्तासन मैंने कहा था, इसमें से खाली 2 भी कर लिए ना, हम 10 बताएंगे, इसमें 2 भी कर लेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। फैटी लीवर के लिए सबसे अच्छा उपाय खाली स्वामी जी पेट पकड़ तो लिया है, सर्वकल्प का झुकना जो है अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है। फैटी पकड़ लिया, यही हाँ, पकड़ यही काफी है। अब ज्योत्सना करेंगी तो मुझे लगता है कि पूरा हाथ ही पीछे चला नहीं, जाएगा। आपने अभी 2 बच्चों को धरती पर अवतरित कर दिया है, तो अभी इस बार अभी 1 साल नहीं हुआ है पूरा डिलीवरी का, तो भी जो है आपने इतना अच्छा साध लिया है, दोबारा से शरीर को वापस समेट लिया है। बड़ा चैलेंजिंग होता है, आपके लिए इतना ही पर्याप्त है। अब जो है अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवमुक्तासन कराते कराते मैं बता रहा हूँ, सर्वकल्प का काढ़ा पियो, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पियो, ये बहुत बताया हमने। आजकल भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई बहुत होता है, देखो इधर भी लगाया हुआ हमने, ये भूमि आंवला है, पुनर्नवा है, मकोई है, इसका पानी पियो। और खाली पेट अनार खाओ, खाली पेट सेव खाओ, जिनको सेव अनार नहीं मिलता खाली पेट थोड़ा सा नमक मिला के अमरूद खाओ। अमरूद थोड़े ज़्यादा पके हुए में आजकल कीड़ा हो जाता है, इसलिए कम पके हुए खाओ। अब देखो सर्दी के मौसम में मूली बेस्ट होती है, मूली जो है सर्दियों में खूब खाया करें, वो लीवर के लिए बेस्ट होती है। फिर सेब, पपीता, अनार, और रात को सोते समय गुलकंद और बकरी का दूध, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है लीवर की प्रॉब्लम्स के लिए, फैटी लीवर के लिए। आजकल प्लेटलेट भी बहुत लोगों के घट रहे हैं, प्लेटलेट जिनका घट जाता है उनके लिए भी ये परम औषध है बकरी का दूध। और फैटी लीवर के लिए ज़रूरी है कि आप सेचुरेटेड फैट, जो तली हुई चीज़ें हैं इनको बंद करना पड़ेगा। पहले थोड़े दिन तो लो फैट ही बंद कर दो, अरे बहुत ज़िंदगी पड़ी है खाने के लिए। जो कुछ हम खाते हैं उसका सीधा असर, तुरंत असर, इंस्टेंट उसका इम्पैक्ट, इफेक्ट उसका तुरंत शरीर पर प्रभाव दिखता है। इसलिए थोड़े दिन के लिए जंक फूड, फास्ट फूड, तला भुना थोड़े दिन बंद कर दें, तो 1 चम्मच में तड़का लगा करके, जैसे सब्जियां, दाल आदि छोंक करके खाते हो, और दाल में थोड़े से पत्ते डाल करके, पालक, बथुआ, मेथी आदि जो भी उपलब्ध होते हैं, हरे पत्ते डाल करके दाल खाएं ना, बड़ी स्वादिष्ट लगती है। और लौकी तोरी की सब्जी, ये तो परम औषधि है लीवर की, और उससे ना अरे शरीर इतना सद जाता है। अभी मैंने अपने शरीर को बहुत अच्छे से साधा, पिछले 7 दिनों से मैं लौकी तोरई खा रहा हूँ, सब्जी रोटी तो 1, और वो भी रोटी क्या 2 ग्रास। ऐसे हमारे रोटी बनाने वाले भी इतने बड़े महापुरुष हैं, हमारे जो रोटी आपकी बनाते हैं, पूरी के साइज 20 की ग्राम रोटी आटे होती है की, स्वामी 10 ग्राम जी? आटे की बनाते हैं। वो मैंने रोटी देखी है, वैसी रोटी तो मैं 6 खा लूंगी, मुझे पता नहीं चलेगा, इतनी छोटी छोटी रोटियां होती हैं। मतलब लाइट भी होती है। बहुत लाइट होती हैं। और जहां तक बात आपने स्वामी जी लौकी और तोरी की वहाँ की सब्जियां इतने साफ पानी की, इतनी मीठी सब्जियां हैं कि उसमें कोई मसाला ना भी पड़े तो वो अपने ऑर्गेनिक सब्जियों है का ना, फ्लेवर और होता है। ये मिल जाए ना, मैं तो सोच रहा हूँ जी, ये एकदम, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मीनाक्षी जी, ये हमें हिंदुस्तान को खाली लोग कह रहे जी, अरे टमाटर 300 हो गया, 500 रुपए किलो हो गया, अरे लौकी तोरई तो है, कुछ ज़रूरी है टमाटर खाना भाई? ठीक है, ये भी सस्ता हो तो अच्छी बात है। लौकी और तोरी, 1 चम्मच तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, गाय का घी, उसमें अब बताओ
अरे भाई 500 रुपए किलो जब घी मिल रहा है, अब तो हमने गाय के साथ भैंस का भी दे दिया, जिनको भैंस का खाने की आदत थी। पवन मुक्तासन बहुत अच्छा, 1 चम्मच घी का तड़का लगा करके और लौकी तोरई की सब्जी खा लें साहब, पेट एकदम, फैटी लीवर तो रहेगा ही नहीं। फैटी लीवर का खात्मा 1 से 2 सप्ताह के अंदर हो जाएगा। और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ऐसे अच्छा हमसे इसमें 10-15 मिनट कर लें। अब जो मोटू राम है, जो पूरे गोल मटोल फुटबॉल पूरा भूगोल लेकर के घूमते रहते हैं, उनको थोड़ी दिक्कत होती है। अच्छा स्वामी जी, एक और विषय तो शामिल कर लेते हैं। आप ऐसे आधा घंटा टांग के रख दो, बांध के उनको रख दो, हिलने का नौबत ही ना आए। अच्छा स्वामी जी, लिवर कैंसर के मामले इस वक्त भारत में ही नहीं पूरे विश्व में तेजी से बढ़े हैं और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो है हेपेटाइटिस, खास तौर पर हेपेटाइटिस बी। रिपोर्ट के मुताबिक दवा खाने से हेपेटाइटिस ठीक तो हो जाती है, लेकिन सिरोसिस शरीर में बना रहता है और ये कैंसर में तब्दील हो जाता है। क्या सिरोसिस के लिए कोई उपाय आयुर्वेद में है? उसका वायरस लोड वो कभी भी पूरा नेगेटिव नहीं होता। एक तो मीनाक्षी जी, तो क्या होता है, उसका वायरस लोड कंट्रोल कर लेते हैं और उसमें भी 3 से 5 करोड़ रुपए लग जाते हैं खाली कंट्रोल करने में ही। तो क्या करें, तो हेपेटाइटिस के लिए सर्वकल्प के साथ साथ लिवोग्रिट गोली सुबह उठते ही दो, नाश्ते से पहले दो, दोपहर के खाने से, शाम के खाने से पहले दो, 4 बार दे दे लिवोग्रिट वाइटल, और खाने के बाद लिवामृत, ये प्रयोग करें। और साथ में ये जो छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं ना, मिट्टी पट्टी, ठंडे गर्म पानी से सेक, और जब ज़्यादा ही इन्फ्लेमेशन हो जाता है पेट के अंदर तो ये उदर बस्ती और ये कटी स्नान, और साथ में हल्दी अदरक, लहसुन, प्याज, अजवाइन, इसका लेप लगा दें पेट के ऊपर, पूरा अंदर का इन्फ्लेमेशन खत्म। और हेपेटाइटिस के साथ साथ जो आप बता रहे थे ना, लिवर सिरोसिस, और जब हालात ऐसी आ जाती है, और एक और भी हमने प्रयोग किया, जो है जिनको फैट सेल्स डिपॉजिट हो जाते हैं और वो फिर गांठ जैसे बन जाते हैं, लीवर फाइब्रोसिस तक भी खत्म हो जाता है मेरी बहन जी स्वामी जी। और ये जो अभी हम अभ्यास बता रहे थे, मकरासन से लेकर के अब भुजंगासन, और आगे बढ़ रहे हैं मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, पवन मुक्तासन से लेकर के सेतुबंद सर्वांगनासन तक, और अब मकरासन, भुजंगासन, ये भी बड़े ज़बरदस्त है पेट के लिए, इससे ऑटोमेटिक मसाज हो जाती है। और इस जो अभी हमने उपाय बताया, इससे वायरस लोड कंट्रोल 1 करोड़ तक, और धीरे धीरे हेपेटाइटिस 1 से 2 महीने में क्योर हो जाता है। एक प्रयोग और किया इसमें हमने, गोधन अर्क के साथ दे दी सुबह वाली जो लिवामृत, लिवोग्रिट वाइटल मैं बता रहा था ना, ये वाली, इसको सुबह सुबह हमने उसके साथ दे दिया गोधन अर्क के साथ। गोधन अर्क को 2 से 4 चम्मच पानी में डाइल्यूट करके 1 से 2 सप्ताह में और अधिकतम 1 से 2 माह में सबका हेपेटाइटिस A, B, C तीनों नॉर्मल आएंगे, और साथ में लीवर सिरोसिस भी अच्छा हो जाएगा, लीवर ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लिवोग्रिट खाने के पहले, लिवोग्रिट वाइटल थोड़ी ज़्यादा प्रभावी होती है, और फिर ये लिवामृत खाने के बाद, ये तो औषधि बता दी मैंने। और आजकल ना एक लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, अंदर इन्फ्लेमेशन लीवर में, आंतों में, पेट में, तो हमने पुनर्नवादी मंडूर तो पहले दिया, पुनर्नवादी मंडूर खाली पेट हम देते थे जी, और आरोग्य वर्धनी वटी खाने के बाद। अब पुनर्नवादी मंडूर 1 या 2 गोली, और उसके साथ पुनर्नवा की ये एक्सट्रैक्ट है, पुनर्नवा अंदर के इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए बेस्ट है। तो ये पुनर्ग्रिट, ये एक नया हमने अनुसंधान किया औषधि का, और इससे पूरा पेट का इंटरनल इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन पूरा खत्म हो जाता है।
मतलब कुल मिला के ये स्वामी जी भी पेट एक की मुझे आज प्रामाणिक साफ बात, सफाई हो जाती है स्वामी जी। ऑथेंटिक बात कह लें। हाँ, तो साफ सफाई होनी बहुत जरूरी है, चाहे वो बाहर हो या शरीर के अंदर हो। हाँ, एकदम पक्की बात। हाँ, और जो सही पानी होता है, यानी कि जो हम कहते हैं ना स्वच्छ पानी, वो लीवर को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो 24 घंटे के अंदर लीवर फेल भी हो सकता है। ये बहुत कम लोग शायद जानते होंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, साफ पानी पीजिए। लेकिन इसके बाद भी लोग इसका ख्याल नहीं रखते हैं, तो एक बार फिर से आप योग के साथ साथ इसके बारे में दर्शकों को समझाइए कि स्वामी जी साफ सुथरा रहना और साफ पानी पीना क्यों जरूरी है, खासतौर स्वच्छ पर पानी बहुत जरूरी है। पानी जैसे ही गलत जाएगा, सबसे पहले सामान्य रूप से तो पेट में गैस आदि बनती है, लेकिन आप जब लंबे समय तक ये कार्यक्रम करते हैं तो यह आपके पाचन तंत्र को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। तो साफ पानी पिए। हाइजीन, इंटरनल हाइजीन मेंटेन रखने के लिए देखो साफ पानी तो पीना ही पड़ेगा। एक और बात बताना चाहता हूँ जरा, पानी की सफाई के लिए ये जो माता हवन कर रही हैं बैठ करके, यज्ञ के बाद यज्ञ की भस्म बच जाती है। अब हम तो यहाँ पीछे यहाँ कंदरा है, गुफा है, पेड़ पौधे हैं और बड़ा सुंदर सुरम्य वातावरण है। स्वामी जी वहाँ और कौओं की सामने भी आवाज आ आम रही है, मैं तो सोच है रहा ना। था यहाँ खत्म तो हो गया। शहरी इलाकों में कबूतर के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, कबूतर और फाख्ता। तो एकदम नैसर्गिक वातावरण है। और ऐसे में हम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन भी इसलिए बता रहे हैं कि सुबह उठ करके कर लो, पानी पी करके, तो पेट एकदम साफ हो जाता है। नहीं तो शाम को थोड़ा त्रिफला चूर्ण ले लो, कभी हरितकी चूर्ण ले लो, कभी दिव्य चूर्ण ले लो। बहुत ज़्यादा किसी दिन कब्ज हो गया तो शुद्धि चूर्ण ले लो, तो उससे तो ऐसा पूरा खखाटा उठता है जैसे बादल सा फट गया और सुबह उठते ही टॉयलेट पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो शुद्धि चूर्ण में तो ऐसे किसी दिन जो है ये दूध के साथ ऐसे बदल बदल के फिर एक चीज़ की आदत भी नहीं पड़ेगी। दूध के साथ किसी दिन गुलकंद खा लो, पेट एकदम साफ रहेगा। तो जो मैं बात कह रहा था, यज्ञ की जो भस्म बच जाती है, यज्ञ की भस्म 10 सेकंड के अंदर एसिडिक पानी को एल्कलाइन कर देती है। और ये जो पानी है, अब बताओ, हाँ एल्कलाइन वाटर आजकल 50 रुपए लीटर से लेकर के 5 स्टार होटलों में पानी 100 रुपए लीटर, दूध 50, पानी 100 रुपए लीटर, एल्कलाइन वाटर। लो अब एल्कलाइन वाटर की तकनीक बता दी है। क्या करना जो है, यज्ञ की भाषा में 1 चम्मच 1 लीटर पानी को 10 सेकंड के अंदर एल्कलाइन कर देती है। तो ये इतनी अच्छी टेक्निक है और इससे पानी की सारी अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यज्ञ की भस्म, इसलिए हमारे शिव जी भस्म लगाते भी थे और भस्म का ही पानी पीते हैं। हम यहाँ इससे कितने लोगों का उपचार करते हैं। तो बाकी ऐसा है, देखो पानी तो साफ होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि गंदे नाले का पानी लिया और उसमें यज्ञ की भस्म डाल दे। तो इससे बात नहीं बनेगी। तालाब का पानी लिया है, नदी का पानी लिया है और उसमें नदी में पहले पता लगा कि गंदा नाला पड़ रहा था। अब नदियाँ सब पवित्र होनी चाहिए, गंगा, जमुना और कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। लेकिन अब क्या करें, धीरे धीरे सब ठीक होगा। नमामि गंगे चल रहा है, देखो कहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन जो हमको बताना था हमने बता दिया, उससे पानी पवित्र हो जाता है। यज्ञ की भस्म से थोड़ा साफ सुथरा कर ही ले पहले जी। अच्छा स्वामी जी, हाँ। स्वामी जी, एक मैं रिपोर्ट का मेंशन कर लेती हूँ। जी। 20 साल तक चली एक रिसर्च में ये पता चला है कि महिलाएं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स या फिर स्वीटनर वाले जो फ्रूट जूस ले रही हैं, उनमें भी लीवर कैंसर का, उनके कंजम्पशन से भी लीवर कैंसर का खतरा बढ़ गया है। तो योग के साथ साथ आज ये भी समझाइए, और इसकी ज़रूरत भी है कि ये जो चीज़ें हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, शुगर एडेड ड्रिंक्स, ये लिवर को कैसे और कितना नुकसान पहुंचाती हैं और इनसे कैसे बचें। और साथ ही स्वामी जी, जो टेट्रा पैक में मिलती हैं चीजें, क्या वो भी हानिकारक होते हैं, क्या वो सेहतमंद है? हाँ एकदम बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। सब गड़बड़ है मामला। लेकिन स्वामी जी देखिए, गड़बड़ हो गई। कार्बोनेटेड वाटर्स हैं। गड़बड़ ये और है ये कि बात शुगर- केवल महिलाओं के लिए नहीं है, सब पे लागू होता सबके है। लिए एक सबके लिए इक्वल लागू है। महिलाओं का शरीर ज़्यादा नाजुक होता है, बड़ी संवेदनशील होती है, तन से भी, मन से भी, चित्त चेतना आत्मा से।
उन पर चीज़ें जल्दी असर कर जाती हैं। पुरुष बड़े खड़ूस होते हैं, अमित भाई को छोड़ करके। तो देखो, ये जो बात कही गई है बहुत गहरी है। नमक और ये जो मीठा है ना, ये नमक क्या करता है, हमारी जीवनी शक्ति का हरण कर लेता है। और मीठे में भी जो चीनी है ना, और जितने भी आर्टिफिशियल ये शुगर हैं, अब कहने को शुगर फ्री, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स तो कैंसर कारक हैं ही, कार्सोजेनिक हैं ही। अब इसको लोग, पढ़े लिखे लोग, मैं तो कहता हूँ लिटरेट इडियट उनको कहना चाहिए, लिटरेट वो इडियट। इस मूर्खता में बहुत ज़्यादा फंस रहे हैं भाई। जितने भी ये सेंधा नमक, और वो भी बहुत थोड़ी मात्रा में, बाकी नेचुरल सॉल्ट हर चीज़ में है। और जैसे खजूर है, अंजीर है, नेचुरल, जैसे आम बताया मैंने, केला है, सेब है, सबके अंदर एक नेचुरल स्वीटनेस होती है ना, वो तो ठीक है। और बाकी हनी भी विशेष परिस्थितियों में और उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। बाकी जितने भी ये केमिकल वाली चीज़ें हैं ना, ये हमारी शरीर की जैविक ऊर्जा के खिलाफ हैं, तो बॉडी में डिस्ट्रैक्शन पैदा करती हैं, हमारे डीएनए को तोड़ती है, डीएनए में डिस्ट्रैक्शन पैदा करती हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशन पैदा करती हैं। इसलिए नमक और मीठा वाली चीज़ों को, तो जो खास करके चीनी वाली चीज़ों को हमें अवॉइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे डीएनए को ख़राब कर देती है। उस डीएनए को फिर रिपेयर करने के लिए आपको वापस नेचुरल चीज़ों पर आना पड़ता है। तो इसलिए इनको इसलिए छोड़ना चाहिए, ये हमारे डीएनए के अंदर डिस्ट्रैक्शन लाती हैं, हमारी जीवनी शक्ति को, हमारी प्राणिक ऊर्जा को, जैविक ऊर्जा को ये ध्वस्त करती हैं। और ये खाली नमक और मीठा ही नहीं, जितनी भी ये सिंथेटिक दवाइयाँ हैं, जितने भी ये रेडिएशन है, जितना भी ये पोल्यूशन है, जितना भी प्रकृति के विरुद्ध हम आचरण कर रहे हैं, वो सब का सब हमें ऐसे दुख की ओर लेकर के जा रहा है। अब ये इतनी सहज सी बात लोगों को समझ में नहीं आ रही, इसलिए कितने रोगी, कितने दुखी, दरिद्र होकर के आरोग्य की दृष्टि से इसलिए स्वामी कंगाल, जी, बदहाल हुए जा रहे हैं। बीच बीच में आपकी तो डांट की वापस भी अब बड़ी मुझे लगता है आवश्यकता लोग है हमारे समझें। दर्शकों को, कि थोड़ी थोड़ी डांट पिलाई जाती रहे तो अकल ठिकाने रहेगी। लोग अपने लिवर का भी उतना ही अच्छे से ख्याल रखेंगे जितना अपने चेहरे का रखते हैं। अच्छा स्वामी जी, फैटी लीवर की तरह अपने ही साथ जुल्म जाति क्रूरता नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है स्वामी जी, फैटी लीवर की तरह ही जॉन्डिस की परेशानी भी बहुत कॉमन है। कई बार ये जानलेवा भी साबित होती है, ऐसे केसेस आपने भी देखे होंगे। तो योगाभ्यास तो आप करा ही रहे हैं, लेकिन जॉन्डिस को ठीक करने के लिए उपाय क्या क्या करने चाहिए? तो देखो, जॉन्डिस के लिए सबसे अच्छा उपाय है अरंड के पत्तों का रस पी लो, बहुत जबरदस्त है अरंड के पत्तों का रस। जॉन्डिस के लिए सबसे अच्छा उपाय है ये भूमि आंवला या पुनर्नवा या मकोई या शोनाक, जिसका भी रस मिल जाए, हम इसको लिवोग्रिड जूस बोलते हैं, उसका जूस पी लो। जॉन्डिस के लिए सर्वकल्प का काढ़ा तो हम पिलाते ही हैं, जो लिवर की डिजीज़ में बता रहे थे, और इसके लिए हम खाली पेट लिवोग्रिड और खाने के बाद लिवामृत दे देते हैं। एकदम जॉन्डिस पहले ही दिन से कंट्रोल में आ जाता है। और उसको खाली बकरी का ही दूध देते हैं, बकरी का ही इसका पनीर भी बना करके दे देते हैं। बकरी का दूध लिवर के लिए, ऊँटनी का दूध पेनक्रियाज और आर्थराइटिस के लिए परम औषधि है। और जिनको जॉन्डिस हो जाए उनको मिट्टी पट्टी ज़रूर करना, ठंडे गर्म पानी से जो सिकाई कर रहे हैं ये ज़रूर करना। और जिनको जॉन्डिस हो जाता है उनको द्राक्षासव पिलाते हैं, उनका खून भी बढ़ जाता है। उनको अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, ये 5 चीज़ों का जूस और पिला देते हैं। अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा। आजकल डेंगू भी फिर से बहुत बढ़ रहा है, प्लेटलेट भी बहुत गिर रहे हैं। तो इसमें प्लेटलेट जब गिरने लगे तो ये भी एक बार बता देता हूँ, जैसे अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, पंचामृत, ये
खून बढ़ाने के लिए और पीलिया के लिए है। ऐसे ही एक पंचामृत जूस है, पपीते के पत्तों का रस, एलोवेरा, वीटाग्रास, गिलोय और अनार, ये जो है प्लेटलेट बढ़ाने में भी काम आता है। तो ये कई चीज़ें, और जो है जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, ये पंचामृत पेट के लिए। और जिनको पित्त बढ़ा हुआ है तो जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन की जगह मुलेठी और गुलाब के फूल। तो आपने एक प्रश्न पूछा, मैंने 5 उत्तर दे दिए जी स्वामी जी। क्योंकि लोगों की समस्याएं बहुत ज़्यादा है बिल्कुल। और हम रोज उनका समाधान देते हैं। मंडूकासन, योग मुद्रासन लंबा जरूर करेंगे, और जो इतना भी ना कर सके तो कपालभाति, अनुलोम विलोम करेंगे। जी मेरे भाई अमित जी। जी स्वामी जी, क्योंकि जो कई बार देखा गया कि जो लीवर जब खराब होता है तो उसकी वजह से आपकी स्किन की कई सारी परेशानियां होने लगती हैं, कई लोगों में देखी जाती है। तो इसके बारे में बताएं कि आखिरकार किस तरह से लीवर आपकी स्किन को खराब कर सकता है, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर उसका समाधान या उपाय क्या है? लीवर का और स्ट्रेस का, एंजाइटी का, डिप्रेशन का सीधा असर स्किन के ऊपर आता है। वैसे लो इम्यूनिटी से भी होता है। अभी मुझे पहाड़ से एक स्कूल से फ़ोन आया, एक बेटी का वीडियो कॉल करके दिखा, उसके हाथ पूरे फट गए और ऐसे काले पीले पूरे दाग हो गए। तो मैंने कहा बेटा इसको इम्यूनोग्रिट दो। तो इम्यूनोग्रिट देने से इम्यूनिटी डाउन होने से भी ये अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इन्फेक्शंस और स्किन की प्रॉब्लम बहुत होती है। बिल्कुल। लंबा लीवर का कोई रोग हो तो उससे भी सामान्य रूप से दाद, खाज, खुजली से शुरू होकर के सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, ये सब मूलतः लीवर की विकृतियां हैं। लीवर और किडनी फंक्शन गड़बड़ होते हैं। किडनी तो खराब चीज़ों को फिल्टर करके बाहर ना निकाल पाए, और लीवर जो है शरीर के पोषक तत्वों को शरीर के अनुरूप शरीर को दे न पाए, और स्ट्रेस बढ़ने से तो फिर पूरा का पूरा ही उपद्रव होता है। सब स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच आदि, एंडोर्फिन, इनकैफेलिन, मेलाटोनिन, डोपामिन, अच्छे हार्मोन्स कम हो जाते हैं, और उसका परिणाम होता है कि स्किन की प्रॉब्लम। इसके लिए क्या करें? एलोवेरा, नीम और पीली मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी, इसका तो लेप लगा लें। गोधन अर्क और नीम की गोली, ये सुबह शाम। मैंने तो कितने भयंकर उपद्रव स्किन के इससे ठीक किए। गोधन अर्क ये तो पूरे शरीर की शुद्धि दूर करता है। वैसे तो मलमूत्र से, पसीने से और श्वास बाहर छोड़ते, इससे शरीर की शुद्धि होती है। और पवित्र संकल्प से तन में मन शिव संकल्प मस्तु, इससे मन शुद्ध होता है, चित्त चेतना आत्म शुद्ध होती है। तो गोधन अर्क और नीम घनवटी ये तो अप्रतिम है। सामान्य चर्म रोग होने पर कायाकल्पवटी, डर्माग्रिट, सोराइसिस होने पर सोरोग्रिट, और सफ़ेद दाग होने पर मिलोनोग्रिट और मिलोनोग्रिट लेप भी लगा देते हैं। और हमने तो पहले तो शित्रघन लेप ही, और उसके अंदर नीम के पत्ते, गोधन अर्क, इससे मिला करके एलोवेरा लगा करके लगाया। 1-2 महीने से लेकर के 6 महीने में, और पूरा शरीर सफ़ेद था, तो 9 महीने में वो तक अच्छा हो गया। तो आपने सामान्य चर्म रोग पूछा था जी। मैंने तो पूरे चर्म रोगों का पूरा एक कुनबा ही साफ कर दिया। पूरा खानदान ही खत्म करने के उपाय बता दिए चर्म रोगों। स्वामी जी क्योंकि जहरीले टॉक्सिन्स जो शरीर में होते हैं उससे क्या क्या परेशानी होती है वो आपने बताया, और ख़राब लीवर की वजह से भी शरीर में टॉक्सिन्स ज़्यादा बनने लगते हैं। शरीर से इन्हें बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, और इन्हें बाहर निकालने में मेहनत भी पड़ती है। तो बॉडी को डिटॉक्स करने के उपाय भी बताइए, ताकि ख़राब लीवर का जो असर है वो किडनी पर ना पड़े। हालांकि शुरुआत में आपने कुछ उपाय बताए थे, लेकिन पूरा डिटेल में बता दीजिए। तो हाँ, तो एक तो यज्ञ की भस्म का पानी पिए, गोखरू, धनिया और सौंफ का पानी पिए। गोखरू का पानी ये एकदम पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। गोधन अर्क ये बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। और ये रोज़ कम से कम 2 अभ्यास, देखो इतने इजी हैं। इससे राइट और लेफ्ट किडनी, साथ में लीवर और आंतें, ये अब एक ऐसा अभ्यास है जो मोटापा के लिए भी है, लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन पेन क्या, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट के लिए भी है। इसको ज़रूर अपनाएं। अभी जैसे मैं विदेश गया तो एक चीज़ अच्छी मैंने देखी, डिटॉक्स आप
जूस पिएंगे? मैं कहा डिटॉक्स जूस क्या है जी? बोले जी हमारे यहाँ जितने भी पत्ते मिलते हैं और ग्रीन एप्पल और जितने भी हरे पत्ते हैं सबको मिला करके हम रगड़ देते हैं और उनका जूस निकाल देते हैं। उसमें थोड़ा सा नींबू भी मिला देते हैं, थोड़ा सा पुदीना भी मिला देते हैं, तो डिटॉक्स जूस हो जाता है। तो जितने भी हरे पत्ते जहाँ उपलब्ध हों अच्छे से धो करके साफ करके और उसके अंदर जो है थोड़ा सेव का प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ा खीरा भी ले सकते हैं, थोड़ा टमाटर भी ले सकते हैं। इतना हेल्दी बनता है। जितने भी ग्रीन लीव्स हैं, ये जो हरियाली है ना, ये सच में सस्य श्यामला धरा वैसे भी सुंदर लगती है, लेकिन ये हरी चीज़ें सबसे ज़्यादा डिटॉक्स करती है। तो ये इसके साथ साथ गोधन अर्क मैंने बताया वो सबसे ज़्यादा बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो इन चीज़ों को जो हम बताते रहते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त है। स्थित कोणासन, चक्की आसन, इसको अपनाएं और अचारों में हेल्दी अचार खाएं। हेल्दी अचार नींबू का, टीट का, लिसोड़े का, और ऐसे कभी आंवले का मुरब्बा, कभी हरड़ का मुरब्बा। आंवला और मुरब्बा की कैंडी भी हमने बना दी है। कभी मुंह का टेस्ट अच्छा करना हो तो इन्हीं चीज़ों को खाया करें। बाकी चीज़ें इधर उधर की, या हरड़ है या अनारदाना है, अजवाइन है, ऐसी ऐसी चीज़ें हमने बनाई हैं। और ये इसलिए कि लोगों को ख़राब चीज़ें की खाने पीने की आदतें ऐसी पड़ गई, अब उनको बुरी चीज़ें बुरी नहीं लगती और अच्छी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। हमारे एक मित्र थे, वो कहा करते थे, जब आपको बुरी बात बुरी न लगे और अच्छी बात अच्छी ना लगे, अच्छी बात अच्छी ना लगे, बुरी बात बुरी ना लगे, तो समझ लो बुरे दिन आ गए, और अच्छी बात अच्छी लगे तो समझ लो अच्छे दिन आ जाएंगे। अब ये राजनीतिक नारा नहीं है। अब आजकल तो राजनीति के नाम पर तो बहुत झमेला चल रहा है। 2024 से पहले कुछ भी बोलना खतरे से खाली नहीं है। अब राजनीति तो खैर उसमें भी मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत अब लोगों को पड़ेगी वो है प्राणायाम की, क्योंकि जिस तरह से कैंपेनिंग बढ़ेगी और वाद विवाद बढ़ेंगे तो प्राणायाम ही होगा जो उनको ही बचाएगा। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि प्राणायाम के जरिए बहुत सारी जो तकलीफें दूर हो जाती हैं। तो स्वामी जी एक सेशन करते हैं ताकि शरीर के जो 37 ट्रिलियन सेल्स है वो चार्ज हो जाएं और जो सेल्स का मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से हो सके और व्यक्ति हर परेशानी से दूर अष्ट चक्र नवद्वार 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, शरीर इंद्रिय मन चित्त चेतना आत्मा सब पावन हो जाता है। और ये कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं, ट्रेन में, प्लेन में, हेलीकॉप्टर में, कैंपेन के दौरान कभी भी कर सकते हैं कहीं पर भी। और किसी को बाहर खुले में करने में शर्म आती हो, वैसे तो योग करने से ना वोट भी मिलते हैं, इसलिए आजकल खाली मोदी जी नहीं केजरीवाल जी भी योग करते हैं। आजकल अभी जो है नेहरू जी के बाद, इंदिरा जी के बाद अब जो है सोनिया जी और राहुल गांधी जी भी मुझे लगता है पहले तो कमरे में करते थे, अभी बाहर भी योग करते हुए दिखेंगे आपको 2024 से पहले। तो जैसे अब मंदिर सब लोग जाने लग गए, भगवान को मानने लग गए, धर्म को मानने लग गए, ऐसे लोग योग जो है चलो कोई ना भी माने लेकिन चाहे कमरे में ही बैठ करके कर ले। भस्त्री का बड़ा जबरदस्त है। इससे पूरी दिव्य ऊर्जा से हम आप्लावित हो जाते हैं, आशीषित हो जाते हैं। जितना ये स्थूल जगत है ना, इससे ज़्यादा प्रभावित सूक्ष्म जगत है, अदृष्ट अमूर्त जगत है, दैवी शक्ति है, उनके आशीषों से हम आप्लावित, अनुग्रहित, आशीषित, उपकृत हो जाते हैं। तो 2 मिनट तो ऐसे ही भस्त्रिका करना है। जो इतनी जोर से ना कर सकें ऐसे करें। इससे प्राण अपान व्यान उदान समान नाग कुरुम कृकल देवदत्त धनंजय पांच जैन इंद्रिया पंचकर्म इंद्रिया तक्कर्ण चतुष्ट, और सारा पूरा हमारा ताना बाना ठीक हो जाता है 2 से 5 मिनट। कपालभाति ये सबको करना चाहिए। इससे आप जो बता रहे थे ना, लीवर के साथ साथ, किडनी के साथ साथ, आंतों के साथ साथ, पेनक्रियाज, लंग, हार्ट, थायराइड, पूरा लीवर, स्प्लीन के साथ साथ इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज के साथ साथ यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, सब कुछ है अंदर के सारे वाइटल ऑर्गन्स 100% हेल्दी हो जाते हैं कपालभाति से।
और स्वामी इसके जी। बाद फिर मैं बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत तो ज्योत्सना मीनाक्षी जी कर लेंगी। प्रश्न आप शुरू कर दीजिए। बिल्कुल दोनों स्वामी जी। काम साथ साथ करते रहेंगे तो डेली का काम है अपना। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला सवाल आया है रायपुर से निरंकर का। मेरे बच्चे के 10 साल का लड़का है, यहाँ नसों में गांठ हो गई है, इसका उपाय बताएं। अब गांठ कहीं पर भी हो जाए, गांठ के लिए सिस्टोग्रिट सुबह उठते ही 2 गोली दे दो, फिर नाश्ते से पहले, दोपहर के खाने से पहले, शाम को खाने से 2 गोली खाने के आधा घंटा पहले दे दो। खाने के बाद वृद्धि बाधिका, काचनार गुग्गुल और ये करक्यूमिन गोल्ड, इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। 1 से 2 महीने में सारी गांठें, चाहे नसों की गांठें हों, हाथों पैरों की गांठें हों, किसी को ब्रेन ट्यूमर, किसी को पेट पीठ में, कहीं पर भी शरीर में गांठ हो जाती है, निरंकर जी बस निरंतर योग करना और जो सिस्टोग्रिट बताया है, वृद्धि बाधिका वटी, काचनार गुग्गुल, काचनार घनवटी और ये सिस्टोग्रिट के साथ साथ ये करक्यूमिन, ये एंटी कैंसरस भी है, एंटी ट्यूमर भी है और ये एंटी इन्फ्लेमेशन भी है और ये उसमें टीबी में भी काम करती है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए, गांठ कहीं नहीं रहेगी। जी स्वामी जी, अगला सवाल बुरहानपुर से अर्जुन जी का है। मुझे टाइप 1 डायबिटीज़ है, कोरोना के बाद से हुई है 2-3 साल से। उसके बाद से मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है और मुझे दिन का लगभग 60 से 70 अर्जुन जी, यूनिट इंसुलिन लगता है। टाइप 1 डायबिटीज़ हम ही बोलते हैं कि 100% आप अच्छी कर सकते हो। पेनक्रियाज के बीटा सेल्स जो डीजनरेट हो गए थे उनको रीजुविनेट कर सकते हो। बस आप जैसे अर्जुन ने एक अपना लक्ष्य साध रखा था ना, ऐसे लक्ष्य रखो। मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये तो आप 10-10 मिनट करना। खाली पेट मधुनाशिनी, केवल आसन से बात नहीं बनेगी, आसन के साथ कपालभाति, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, केवल जूस नहीं, उसके साथ खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रीव। मिट्टी पट्टी जो पेट पर रख रखी है, पेट के लिए भी और पेनक्रियाज के लिए भी ज़रूरी है। और जैसे आज हमने बकरी का दूध बताया, किसके लिए? लीवर के लिए। अब लोग इतने बावले हैं, इतने नादान हैं कि ये सब चीज़ें उनके लिए हमने इसलिए दी कि भाई ये पेट के लिए। और डायबिटीज़ के लिए ऊँटनी का दूध, ये पाउडर फॉर्म में हमने दे रखा है, 1 चम्मच पानी में मिला करके पी लेना। और ये लगातार 1-2 सप्ताह से लेके 1-2 माह करना। आप डायबिटीज़ से नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। इंसुलिन 25, 50, 100, 200 यूनिट तक हम, कितना मतलब आश्चर्य होता है। मैंने एक आदमी की दिखे रहे मेरे रामा, 16 तो उसका HbA1c, 700-800 शुगर, तो उनको हमने, और फिर भी 200 इंसुलिन ले रहे, उसकी भी हमने बंद की है। तो मैंने इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है। तो आपका अर्जुन जी पूरा ठीक हो जाएगा। बस ये पेनक्रियाज का पॉइंट और दबा लेना। ये पेनक्रियाज का पॉइंट है, ये आंतों का पॉइंट है, हाँ, और ये बाएं तरफ यहाँ पर लीवर का, यहाँ से, और ये दाएं तरफ, बाएं तरफ हार्ट का, दाएं तरफ लीवर का, ये पेनक्रियाज का, ये पेनक्रियाज का, ये लीवर का। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, अगला सवाल राघवेंद्र का है, गोरखपुर से इन्होंने सवाल पूछा है। मेरे हाथ में खुजली होती है और फट के खून आता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कृपया कोई आयुर्वेदिक उपाय बताएं महाराज जी। हाथ में जो खुजली है उसके लिए हमने गोधन अर्क, नीम गनवटी और सोरोग्रीट जो उपाय बताया था उसको अपना लेना। और ये जो खून आ रहा है तो कायाकल्प तेल लगा लेना, कायाकल्प तेल। और जहाँ भी खून आता है वहाँ पर एलोवेरा, नीम के पत्ते, एलोवेरा, नीम के पत्ते, हल्दी और मेहंदी के पत्ते, इनका पेस्ट बना लेना। गाय के घी में अथवा कायाकल्प तेल में ये सब चीज़ों को छोंक करके उसका फोया बना करके और उसको लगा लेते हैं। एकदम 100% अच्छा हो जाता है ये रोग, ये समस्या। बहुत आपको प्रामाणिकता से कह रहा हूँ, मैंने देखा है जिन लोगों को भी ये खून बहता रहता था। और हिलोम एक एडवांस लेप बना रखा हमने, हिलोम
वो लगा लेना, पूरा ठीक हो जाएगा। जी स्वामी जी, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल प्रयागराज से नीतू जी का है। जी मेरे 10 साल से कान में सनसनाहट की आवाज़ रहती है, उपाय बताइए बाबा जी। ये कान में जो दर्द रहता है ना, आँख के लिए तो ये पॉइंट है, और आईग्रिट ड्रॉप और आईग्रिट वटी तो उसके लिए बताया आँख के लिए। कान के लिए ईयर ग्रिट इतना ज़बरदस्त है रे मेरे रामा, इतना ज़बरदस्त है। 2 गोली, कान गला सड़ा, कान में तो घू घू की आवाज़ आना, कान के पर्दे में छेद हो जाना, कान में इन्फेक्शन। आजकल पहले लोग इसको अवॉइड करते थे, लेकिन अब कोरोना के बाद कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई, तो फिर जब कान में इरिटेशन होता है ना तो आदमी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये कान का पॉइंट दोनों हाथों में, छोटे उंगली के यहाँ नीचे, यहाँ और इसके अनामिका के नीचे, यहाँ से यहाँ दबाना, ईयर ग्रिड वटी और ईयर ग्रिड ड्रॉप डालना, बस पूरा अच्छा हो जाएगा। पहले लोग लहसुन को तेल में भून करके डालते थे, फिर सुदर्शन का पानी डालते थे, तुलसी का पानी डालते थे, फिर उससे कई बार उपद्रव हो जाता था, इन्फेक्शन और बढ़ जाता था। तो इन सब चीज़ों से भी बच जाएंगे। स्वामी जी, आज तो सवालों की लिस्ट हम यहीं पर रोक रहे हैं, लेकिन जिन दर्शकों के सवाल हम शामिल नहीं कर पाए हैं वो निराश ना हो। कल फिर से नंबर तो आएगा ही, आज नहीं तो कल आप लोगों के भी सवाल जरूर लिए जाएंगे। स्वामी जी, अब वक्त हो गया है आज के रामबाण टिप का। हम उस पर आए उससे पहले जल्दी से बता देते हैं कि कल के कार्यक्रम में हम क्या सीखने वाले हैं आपसे। हड्डियों में दर्द, अकड़न, सूजन, गठिया का क्या है ब्रेन कनेक्शन? जोड़ों में कट कट की आवाज, आयुर्वेद में क्या है इसका इलाज? दर्द बढ़ाए बारिश, उमस का मौसम, अर्थराइटिस के लिए स्पेशल सेशन। कल हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, जरूर। सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लें, अपना मैट बिछा लें और योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ योग करें। तो स्वामी जी, योग गुरु की आज की रामबाण टिप क्या है? आज क्या जायफल की बात होने वाली है? तो ये देखो, जायफल ना, जावित्री जायफल, इनका पहले घरों में बहुत प्रयोग किया करते थे। बच्चों को जैसे ही कफ कोल्ड हो जाए तो जायफल और जावित्री को घिस के दे दिया करते थे। माइग्रेन पेन में इसी को पेस्ट करके, और ये बनफसा वैसे कफ कोल्ड के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बनफसे को सरसों के तेल में पीस करके और फिर इसका लेप लगा दें माथे के ऊपर अच्छे से, और तो माइग्रेन पेन दूर हो जाता है। जायफल को पानी में घिसकर भी सामान्य रूप से लगाया जा सकता है, और मुंह के छाले में जायफल के रस को पानी में घोल करके फिर कुल्ला कर देते हैं, और ऊपर से थोड़ा सा एलोवेरा और चबा ले तो 100%। दाग धब्बों में तो इसको घिस करके हनी के साथ, इस देखो घिसने के लिए पानी में घिसा, थोड़ा हनी लगा दिया, एलोवेरा साथ में लगा दिया। कितने भयंकर जिद्दी दाग हो चेहरे पर ना, कई बार बड़े चित्र विचित्र और पूरा ब्रह्मांड सा का नक्शा तैयार हो जाता है। तो जायफल को घिसे, इसमें थोड़ा एलोवेरा नीम भी लगा ले, और जो है इसमें कच्चे दूध को भी मैंने बोला हुआ है और हनी को भी बोला हुआ है। इसमें बड़ा ज़बरदस्त ये लाभ करता है। जायफल के का पेस्ट बना करके और इसकी मालिश करने से स्किन भी बहुत अच्छी हो जाती है। मुख में रख करके इसको चूसने से मुंह का जायका अच्छा हो जाता है। और जायफल का पाउडर 1 ग्राम के करीब पाउडर, या छोटे बच्चे हैं तो चुटकी भर पाउडर इसका, ये अर्थराइटिस को भी अच्छा करता है। तो ये घर की औषधि है, होम रेमेडी। हाँ, तो ये छोटी छोटी चीज़ें घरों में इनका कुछ ज़रूर आजमाएंगे और सब रोगों से मुक्ति पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर कल बताएंगे। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम।